हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पीसी स्मार्ट क्लासेज में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले वाले लेक्चर में दोस्त मेरे क्या पढ़ चुके थे हम, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस पर सवाल भी किए थे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। क्या मेरे दोस्त, वैद्युत द्विध्रुव। देखो, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही रटने की जरूरत है, सिर्फ समझने की जरूरत है। फिजिक्स समझ गए तो बात ही छोड़ो। अगर रटोगे तो ऐसा तो नहीं है कि छोटी मोटी किताब हो तो रट ली जाए, बहुत बड़ी किताब है तो वो रटी नहीं जा सकती, सिर्फ फिजिक्स को समझ सकते हैं आप। तो हम चलो परिभाषा, पहले चित्र बना देते हैं आपको, फिर आपको हम परिभाषा बनाना सिखाएंगे। ठीक है, कोई वैद्युत द्विध्रुव का नाम दे देते हैं ए बी, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी होती है, यानी मध्य की दूरी होती है ओ, और इस द्विध्रुव की पूरी लंबाई होती है 12, पूरी दूरी होती है 12। और माइनस क्यू आवेश से मध्य बिंदु तक दूरी होती है इसकी एल, और प्लस क्यू आवेश से भी दूरी क्या होती है इसकी एल। तो एल और एल जोड़ के पूरी दूरी कितनी हो जाती है 12। अब बनाएंगे हम परिभाषा। क्वेश्चन लिखो पहले, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। अब उत्तर नहीं लिखेंगे हम, आपको लिखना है उत्तर। ठीक है, सिर्फ हम समझाएंगे। और हमारे नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, और हमारा चैनल है पीसी स्मार्ट क्लासेज, उसको ज्वाइन करिए। अगर वहाँ टेलीग्राम पे नहीं चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप नंबर दिए, वहाँ से व्हाट्सअप नंबर पे हाय हेलो भेज के आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो देखो कैसे आवेश हैं, विजातीय आवेश, यानी अलग अलग प्रकार के आवेशों को क्या बोलते हैं, विजातीय। ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश, सिर्फ विजातीय हैं, लेकिन वैसे परिमाण में देखा जाए तो कैसे हैं, बराबर। ए बी क्यू है और ए बी क्यू है। तो कैसे आवेश है, बिंदु आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, अल्प दूरी तक, बहुत अल्प दूरी पर रखे हों, इस निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब परिभाषा कैसे बनेगी, यदि दो बराबर तथा विजातीय आवेश, दोनों बराबर है लेकिन कैसे विजातीय, ये प्लस का है ये माइनस का है। यदि दो बराबर तथा विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी तक, ये क्या हो गई, यहां से यहां तक अल्प दूरी, अल्प दूरी पर रखे हो तो इस निकाय को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, वैद्युत द्विध्रुव। यदि दो बराबर तथा विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो तो इस पूरे निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस पूरे निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। द्वारा समझो, यदि दो बराबर तथा विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो तो इस निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। अब हम कह सकते हैं चित्र में ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या कह सकते हैं, चित्र में ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, और इनके बीच की दूरी क्या है, 2l। ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, और इनके बीच की क्या दूरी क्या है, 2l है। इनके बीच की क्या दूरी है, 2l है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं हम पी से। किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। अब परिभाषा होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश, तो वैद्युत द्विध्रुव है, इनका कोई एक आवेश, कोई एक आवेश विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी, विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या है? 12। विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 12 के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पी क्या है यहां पर? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और यहाँ Q क्या है? आवेश। Q क्या है? आवेश। और यहाँ 2 क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो हम कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कोई एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कोई एक आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और इसे P से प्रदर्शित करते हैं, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कोई एक आवेश, उनके बीच की दूरी क्या है? 12 का गुणनफल क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश, उनके बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कोई एक आवेश Q ले लिया, बीच की दूरी क्या है? 12। इन दोनों का गुणनफल ही क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। बताओ, याद करने की जरूरत है क्या आपको? बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखेंगे यह कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। दूसरा पॉइंट है, इसका मात्रक निकालेंगे हम। ये क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक होता है, पढ़ा है आपने, कूलम। 12 ये क्या दूरी है? तो दूरी को काय में लिखते हैं हम? मीटर। दूरी को काय में लिखते हैं? मीटर में। तो क्या हो जाएगा? कूलम इंटू मीटर। इसका ऐसा ही पद्धति में मात्रक क्या होता है? कूलम इंटू मीटर। अब निकालेंगे हम इसका विमीय सूत्र। क्या निकालेंगे? विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र निकालेंगे हम। आवेश का विमीय सूत्र पढ़ चुके हैं, क्या होता है? AT। और दूरी का लिखते हैं L से, यानी लेंथ। तो ATL, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम क्रम से MLTA। इसमें M नहीं है तो M की घात 0 लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 का मान कितना होता है? A। और बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। क्या हो जाएगा? M की घात 0 LTA। ये हो गया मेरे दोस्त इसका विमीय सूत्र। बोलो, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। एक क्वेश्चन हम कराएंगे और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाएगा। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको देंगे और आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कमेंट करके बताना है आपका क्या आंसर आया है। पहले एक क्वेश्चन हम कराएंगे आपको और एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। पहले एक क्वेश्चन करा रहे हैं, उस क्वेश्चन को लिखो आप। देखो, हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन हाइड्रोजन परमाणु
में प्रोटॉन, हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन पर आवेश कह रहा है, आवेश बराबर कितना, प्लस के 1/6 गुणा 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। ये किस पर, प्रोटॉन पर आवेश है। तथा इलेक्ट्रॉन पर भी कह रहा है, तथा इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, आवेश बराबर -1.6 गुणा 10⁻⁻⁻�19 कूलम, -19 कूलम। तब कह रहा है एक दूसरे से कितना, एक दूसरे से 0.5 एंगस्ट्रॉम दूरी पर परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। एक हाइड्रोजन परमाणु है जिसके प्रोटॉन पर आवेश है प्लस के 1.6 गुणा 10⁻⁻�19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे रहा है -1.6 गुणा 10⁻⁻�19 कूलम। एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, एक दूसरे से 0.5 एंगस्ट्रॉम दूरी पर रखे हैं। तब क्या ज्ञात करना है हमें, द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे लिखते हैं हम, P से। पहले आवेश लिख लेते हैं हम, जो दिया है Q बराबर, आवेश कोई सा लिख सकते हो क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का। प्रोटॉन पर प्लस का होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस का होता है, लेकिन परमाणु में तो बराबर होते हैं दोनों आवेश, सिर्फ दिशा में कैसे होते हैं, विपरीत। तो आवेश कितना, 1.6 गुणा 10⁻⁻�19 कूलम। अब क्या कह रहा है, एक दूसरे से 0.5 एंगस्ट्रॉम दूरी पर, यहाँ दूरी r से नहीं है, हमने वैद्युत द्विध्रुव की दूरी क्या मानी थी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में दूरी क्या मानी, 12। तो ये 12 की दूरी है, 12 बराबर 0.5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलते हैं तो हमने बताया, एक बेसिक वीडियो बनाई थी हमने, एक एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर। तो हम लिखेंगे 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इतना समझ में आया कि नहीं। और ज्ञात क्या करना है हमको, P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो फॉर्मूला लगा दो, P बराबर क्या होता है, Q इंटू 12। P बराबर, Q का मान कितना है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 इंटू 12 का मान कितना है, 0.5 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। 0.5 गुणा 10⁻⁻10, 16 का 5 0.5 से गुणा करेंगे, यानी 1.6 का 0.5 से, तो कितना आएगा, 16×5 80। अब पॉइंट कहाँ रखना है हमको, एक अंक यहाँ पे, एक अंक यहाँ पे, तो पीछे से गिनेंगे, एक अंक 2 अंक, एक अंक 2 अंक हो गए, तो एक अंक 2 अंक यहाँ पॉइंट आया है, यहाँ 0 रख लेंगे, इंटू 10⁻⁻19 से यहाँ 10⁻⁻माइनस जुड़ता है, तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻29। P बराबर, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, इस पॉइंट को एक अंक यहाँ लाएंगे, यानी 8.0 गुणा, तो 10 कितनी घात हो जाएगी, 10⁻⁻30, और इसका मात्रक क्या होता है, कूलम इंटू मीटर। कूलम इंटू मीटर। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको होमवर्क में, जो आपको करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। लिखो क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन
एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। आगे क्या करना है हमको, इस वैद्युत द्विध्रुव का, इस एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। इस वैद्युत द्विध्रुव का, इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, कितना होगा। आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। हम आपका आंसर देखेंगे आपने सही दिया है या नहीं। आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए।